वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेस और एक्स क्या वैल्यूज ले सकते हैं। अब जहां तक रही लॉग की बात, तो आपको समझने की बात यह है कि ये जो एक्सपोनेंट होता है ये हमेशा एज्यूम किया जाता है कि ये एक्सपोनेंट एग्जिस्ट करता है और ये जो एक्सपोनेंट है ये यूनिक होता है। इट इज यूनिक एज वेल एज वेल डिफाइंड। अब अगर ये आपको पता चल गया कि ये एग्जिस्ट करता है और यूनिक वैल्यू है, तो बी क्या वैल्यूज ले सकता है? याद रखिएगा, बी हमेशा जीरो से बड़ा होगा। इट विल ऑलवेज बी मोर देन जीरो। ना तो ये नेगेटिव वैल्यू ले सकता है, बी कैन नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ना ये जीरो हो सकता है। क्योंकि अगर सोचिए बी नेगेटिव हो गया और एक्सपोनेंट आपका फ्रैक्शन में आ गया, लेट्स से 1/2, तो ये एक्स तो इमेजिनरी हो जाएगा, तो ये गड़बड़ है। और 0 टू द पावर एनीथिंग अगर आप करो तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है खास। तो रिमेंबर दैट बी हमेशा मोर देन जीरो होगा। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कांट बी जीरो। अब फिर सोचिए, क्या बी 1 हो सकता है? नहीं साहब, बी 1 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 1 टू द पावर एनी नंबर रखोगे तो रिजल्ट आएगा 1। बात समझ में आई कि नहीं? सो इफ आई राइट 1 टू द पावर 5 तो भी 1 आएगा, 1 टू द पावर 10 तो भी 1 आएगा। सो बी विल ऑलवेज बी मोर देन जीरो एंड बी कैन नेवर बी 1। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, अब ये x का वैल्यू ले सकता है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो और इस चीज को समझने की कोशिश करो, यहां से x is nothing but base to some exponent, so base to the power exponent। अब जब आप ये बोल रहे हो कि बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता और बेस हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो सीधी सी बात यह है कि जो x होगा दैट विल ऑलवेज बी मोर देन जीरो, ऑलवेज बी मोर देन जीरो। तो जो लोग ये गलती से कह देते हैं कि साहब log 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वो तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, हमेशा x जिसका आप log निकाल रहे हैं वो हमेशा मोर देन जीरो होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। और नंबर 2 जो बेस है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और वो कभी 1 नहीं हो सकता।